अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका की अपार लोकप्रियता को देखते हुए अब हम आरंभ करने जा रहे हैं भविष्य मालिका वेब सीरीज के 10वें सीजन का। तो 10वें सीजन के पहले एपिसोड में देखिए कि आगे क्या क्या लिखा गया है भारत एवं संसार के भविष्य को लेकर के। कुछ विद्वान भविष्य मालिका को मात्र भविष्य का वर्णन करने वाले ग्रंथ के रूप में ही इसे देखते हैं, तो कुछ ने वर्तमान के समय की झांकी प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ के रूप में भी इसे देखा है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भविष्य मालिका ग्रंथ में श्री जगन्नाथ भगवान के आध्यात्म दर्शन की वह गूढ़ बातें लिखी गई हैं जो बहुत कम ही लोग समझ पाएंगे। इस जगन्नाथ दर्शन में जीवन की क्या गूढ़ बातें लिखी गई हैं, इसकी विवेचना हम एक नई सीरीज में करेंगे। किंतु अभी उस विषय पर चर्चा जिसके लिए हमने 10वें सीजन का शुभारंभ किया है। ऐसा नहीं है कि श्री अच्युतानंद दास और पंचसखाओं ने ही मात्र संसार का विनाश ही देखा है, बल्कि उन्होंने ये भी बताया है कि इस विनाश से कैसे बचा जाए, कैसे कलयुग से सतयुग में प्रवेश किया जाए, कैसे कलि पुरुष की विनाशकारी दृष्टि से बचा जाए। इन सभी का वर्णन भी भविष्य मालिका पुराण में किया गया है। भविष्य मालिका ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि ये 1,00,000 पांडुलिपियों में भगवान श्री जगन्नाथ के वचन को समाहित किया गया है। भविष्य मालिका की रचना मात्र पंचसखाओं द्वारा ही नहीं की गई है, बल्कि इस प्रकार की भविष्यवाणी प्रत्येक धर्म के साहित्य का अभिन्न अंग रही है। भागवत, महाभारत और अन्य पुराणों में और उप पुराणों में काव्यात्मक भविष्यवाणियां प्रस्तुत की गई हैं। ईसाई तथा मुस्लिम धर्मों में भी नवसृजन, जल प्रलय और महापुरुषों के आविर्भाव के विषय में बहुत सारी जानकारियां प्रकाशित की गई हैं। संस्कृत कालपी पुराण, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, देवी भागवत और महानिर्वाण पुराण में इसके कई संदर्भ प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि बौद्ध समुदाय के संस्थापक मंजुश्री मूलकल्प और जैन हरिसुन पुराण में भी कई भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। ईसा मसीह से पहले हिंदू समाज में महात्माओं का आविर्भाव हुआ और उन्होंने समाज से अन्याय को दूर करने और सत्य की स्थापना करने की भविष्यवाणी की। 16वीं सदी से 20वीं सदी तक ओडिशा में कई कवियों द्वारा मलिकाओं की रचना की गई। मलिका की व्युत्पत्ति के अनुसार मलिका शब्द संस्कृत के माल्य शब्द सेतु में मल जोड़ने और रॉक में आ जोड़ने से बना है। मलिका में भविष्य के शब्दों को संदर्भ के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, जैसे फूलों या मालाओं को एक साथ जोड़ा जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो मलिका एक लोक काव्य है, जिसमें कविता के माध्यम से कवि ने संगीतमय प्रस्तुति के माध्यम से भविष्य की झांकी प्रस्तुत की है। मलिका साहित्य में अवतार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दारू ब्रह्म रूपी श्री जगन्नाथ से उत्पन्न इन अवतारों के विषय को समझाया गया है। मलिका मात्र भविष्य की झांकी ही प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि ये एक ऐतिहासिक प्रमाणिक साहित्य है जिसमें इतिहास में घटी घटनाओं का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। भगवान की चिन्मय लीला के प्रकटीकरण के बारे में मलिका में गुप्त स्थानों के जितने भी संकेत हैं, उन्हें निसंदेह उड़ीसा का एक प्राचीन ऐतिहासिक धर्मपीठ माना जा सकता है। मलिका के अंदर उड़ीसा के राजाओं की वंशावली मिलती है और सेतु के इतिहास से जुड़ी कई घटनाएं पाठकों के सामने आती हैं। काला पहाड़ पर ओडिशा आक्रमण और गोहीरती धरारी की लड़ाई, यवनों द्वारा जगन्नाथ मंदिर की लूटपाट और घेराबंदी, मोहम्मद ताली खान का अत्याचार, राजा मान सिंह और रामचंद्र देव के शासनकाल के विभिन्न पहलू, अफगानों और मुगलों की धार्मिक प्रबलता, तुर्कों और मराठों के बीच दीर्घकालिक संघर्ष और फिरिंगियन और आयरिश शासन के विभिन्न चरण ओडिशा के इतिहास में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि ओडिशा के गजपतियों का भी इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है। ओडिशा के देवता श्री जगन्नाथ मलिका साहित्य की आत्मा है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के अधिपति श्री जगन्नाथ भगवान का कलयुग में होने वाली कल की लीला से भी गहरा संबंध है। आज आप देख रहे हैं कि कितने स्वयंभू कल्कि भारत में देखने को मिल रहे हैं। कोई कथा के माध्यम से अपने पुत्र को कल्कि का अवतार बता रहा है, तो कोई किसी को कल्कि का अवतार घोषित कर रहा है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ ही कल्कि का अवतार बनकर प्रकट होने वाले हैं। भगवान अयोनिज हैं और उनका जन्म मानव गर्भ से नहीं होगा, क्योंकि वे जन्म और मृत्यु से परे हैं। अतः जो लोग ये समझ रहे हैं कि भगवान मानव रूप में जन्म लेंगे, तो ये उनकी अति कल्पना ही है। वास्तविकता तो ये है कि भगवान मानव बनकर लीला तो करते हैं, किंतु वे मानव नहीं है। मलिका की भविष्यवाणियों को देखकर कई दर्शक हमसे कहते हैं कि हम उन्हें भयभीत करने के लिए ये बातें सुनाते हैं या फिर अपना चैनल चलाने के लिए और पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि अखंड मंथन का उद्देश्य सनातन की मूल परंपराओं की स्थापना करना है। अब इस चैनल पर अध्यात्म के गूढ़ रहस्य का उद्घाटन तो किया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे बहुत से दर्शक मानसिक रूप से इसके लिए तैयार भी नहीं है।
किंतु जब वे मानसिक रूप से इतने परिपक्व हो जाएंगे तब आपको इस मंच पर आध्यात्म के ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्यों से हम परिचित कराएंगे जो आपको एक जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों को सफल बना देंगे। वास्तविकता तो यह है कि मलिका की स्थापना भ्रष्ट समाज को सभ्य बनाने एवं पीड़ित मनुष्यों के अंदर आशा का संचार करने के लिए की गई थी। मलिका साहित्य आश्वासन के शब्द गाकर उन्हें जीवित रखकर दीन जनता की सहायता करती है। यह मलिका साहित्य सही मायने में उनके ज्ञान पीड़ा और उत्पीड़न का आवाहन है। यद्यपि सभ्य शिक्षित समाज में ये उपहास की वस्तुएं हैं, किंतु ग्रामीण समाज की निश्चल सरल एवं धार्मिक आस्था का प्रतीक है, जबकि आम जनता के लिए ये ईश्वर के मिलन का संकेत देती है। इसीलिए मलिका के प्रति लोगों की गहरी आस्था और अटूट विश्वास आज भी विद्यमान है। मलिका में लिखा है कि ईश्वर की प्राप्ति ही मानव समाज का अंतिम और प्रथम लक्ष्य है। मलिका में बताया गया है कि संसार में रहकर भी संसार से विरक्त रहकर कैसे अपना ध्यान श्री जगन्नाथ के चरणों में लगाया जा सकता है। समाज को सत्य, शिव और सुंदर बनाना ही मलिका की रचना का मुख्य उद्देश्य है। मलिका की भांति ही श्रीमद् भागवत पुराण में भी कलयुग की रीति रिवाज, कलयुग के लक्षणों का विस्तार से वर्णन मिलता है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कलयुग के लक्षणों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जब घोर विपत्ति आएगी तब कलयुग के प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, जीवन, बल एवं तप एवं स्मृति नष्ट हो जाएंगे। अधर्मी लोग धर्मात्मा कहलाएंगे एवं दिखावा करने वाले पाखंडी लोगों को चतुर एवं बुद्धिमान लोगों के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा। रति संबंध ही स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता का मानक होंगे, अर्थात जो स्त्री पुरुष यौन संबंधों में अधिक सजग होंगे उन्हें ही सबसे अच्छा माना जाएगा। जो लोग कमजोर होंगे उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। जो चतुराई से बात करेगा उसे ही ब्राह्मण और विद्वान माना जाएगा। दूर स्थित तालाब को ही लोग तीर्थ मान लेंगे। केश सज्जा को शरीर सौंदर्य घोषित किया जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से जो सबसे शक्तिशाली होगा वही शासन करेगा। राजा लोग प्रजा के धन का अधर्म के कार्य में प्रयोग करेंगे। लोग गरीबी में जीवन बिताएंगे। वर्षा की कमी के कारण अकाल पड़ेगा एवं ठंड, हवा, गर्मी और वर्षा से अधिक आपदाएं आएंगी। कलयुग के प्रभाव से वर्णाश्रम धर्म नहीं रहेगा, शरीर क्षीण हो जाएगा और लोग वैदिक धर्म से विमुख हो जाएंगे। इस प्रकार कलयुग के अंत में लोग उसी तरह पीड़ित रहेंगे जैसे गधा पीड़ित होगा। गधे पर जितना भी बोझ लाद दें वह मना नहीं करता और एक दिन उसी बोझ में दबकर काल के गाल में वह समा जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी गधे की तरह कलयुग के बोझ से दबकर मर जाएगा। कलयुग के लक्षणों को लेकर संस्कृत महाकाव्य महाभारत में भी विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें लिखा है कि कलयुग में मनुष्य लालची, क्रोधी और कामी होंगे और एक दूसरे के प्रति गाली गलौज करेंगे। ग्रह मानव जाति के विरुद्ध चलेंगे, भयंकर हवाएं चलेंगी, लोग भयभीत हो जाएंगे और बड़े अशुभ मौसम बार बार आएंगे। युग के अंत में मनुष्य एक दूसरे को लूट और मार डालेंगे। युगाक्षय के समय तक लोग जब तक छोड़कर नास्तिक और चोर बन जाएंगे। कलयुग के अंतिम चरण के दौरान पिता पुत्र के भाग्य का आनंद उठाएगा और पुत्र पिता के बिस्तर के भाग्य का आनंद उठाएगा। उस समय गैर विषैले पदार्थ को भी खाने योग्य माना जाएगा। राजा लोगों को ही नहीं बचाएंगे, लेकिन वे उनसे और अधिक धन इकट्ठा करने की इच्छा अपने मन में रखेंगे। हे राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का नाम भी नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह लिखी गई है कि युग संध्या अर्थात जब एक युग से दूसरे युग में प्रवेश होगा तब एक वर्ष के अंदर ही सारा संसार अचानक बदल जाएगा। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ये वर्ष 2023, 24 या फिर 2030 तक आएगा। इस संबंध में अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, क्योंकि कई दर्शक हमसे ये प्रश्न करते हैं कि हम भविष्यवाणी करते समय माह और वर्ष का विवरण नहीं देते हैं। किंतु यदि आपने हमारा 6वां सीजन और 7वां सीजन देखा होगा तो हमने इसमें माह एवं वर्ष के विवरण के साथ होने वाली घटनाओं की जानकारी भी दी है, क्योंकि इसमें श्री आशुतोष शर्मा की हस्तलिखित पुस्तक भविष्यमालिका में वर्ष एवं माह के सारे विवरण विस्तार से दिए गए हैं और उनकी इसी पुस्तक को आधार बनाकर हमने इस सीजन का आरंभ किया था। इस सीजन का लिंक हम विवरण बॉक्स में दे रहे हैं, जहां पर क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। किंतु इतना स्पष्ट कर दें कि श्री जगन्नाथ के अतिरिक्त अभी ये कोई नहीं जानता कि वह सबसे बड़ा परिवर्तन करने वाला वर्ष कौन सा होगा। श्रीमद् भागवत महापुराणम के 12वें स्कंद के 2वें अध्याय में भी लिखा है कि कलयुग की महिलाएं एवं पुरुष अन्याय को सहन नहीं करेंगे एवं खुलकर सड़क पर आ जाएंगे। हे युधिष्ठिर, तब सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। श्राद्ध और यज्ञ करके लोग अपने पितरों और देवताओं को प्रसन्न नहीं करेंगे। आयु का अंत आयु के लक्षणों के आधार पर होगा। यह समझने की बात है कि युग का अंत तब होगा जब मनुष्य हिंसक, अधर्मी, शराबी और मतवाले हो जाएंगे। उस समय सभी प्राणी निराश्रित हो जाएंगे।
सभी दिशाएं प्रकाशमय हो जाएंगी और तारों की चमक कम हो जाएगी। पत्नियां अपने पतियों की आज्ञा नहीं मानेंगी और बेटे अपने माता पिता को मारने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। माता अपने पुत्रों के साथ मिलकर पति की हत्या कर देगी। हे राजन, अमावस्या के अलावा अन्य तिथियों पर भी सूर्य पराग रहेगा। युग के प्रभाव से कमजोर स्त्रियां अपने पतियों को भी धोखा दे देंगी, बुरा व्यवहार करेंगी तथा अपने सेवकों तथा पशुओं के साथ वे विचार करेंगी। जैसे ही सूरज उगेगा, सूरज की गर्मी बढ़ जाएगी और आकाश में गड़गड़ाहट और बिजली की आवाजें सुनाई देंगी। तब सूर्य की किरणों से सारा जल सूख जाएगा। तब संवर्धक अग्नि सर्वत्र फैल जाएगी। इसी घटना के बाद विधाता की ओर से बादलों की सेना भेजी जाएगी, जो पृथ्वी पर इतनी वर्षा करेगी कि पूरी पृथ्वी ही जलमग्न हो जाएगी। इसी के बाद समुद्र भी अपनी सीमाएं तोड़ देगा एवं इसी घटना के बाद पहाड़ टूटकर गिरने लगेंगे एवं पृथ्वी भयानक प्राकृतिक आपदाओं से कांप उठेगी। एक ग्रंथ में भगवान शिव जी ने भी मां पार्वती को कलयुग का विवरण देते हुए कहा है कि इस घोर कलयुग में मुक्ति का मार्ग ब्रह्म मंत्र में ही छिपा है और ये मंत्र है सोहम। आखिर ये सोहम क्या है, ये शरीर में कहां से उत्पन्न होता है, इस सोहम मंत्र के क्या क्या चमत्कारी प्रभाव होते हैं, इसके बारे में हम एक अलग से वेब सीरीज बनाएंगे, जिसमें आपको शिव द्वारा दिए गए इस महामंत्र के बारे में विस्तार से बताएंगे। किंतु पंचसखा यशोबंत दास की मलिका में भविष्य के समय का विवरण भी कुछ इस तरह से मिलता है। वो कहते हैं कि कलयुग में अन्याय बढ़ जाएगा, इंद्र के पास खेती करने के लिए अनाज नहीं बचेगा, अतः वर्षा होने के बाद भी खेती नहीं की जा सकेगी। घर में पिता का श्राद्ध करने वाला कोई नहीं बचेगा, अतः ब्राह्मण ही सभी के माता पिता का श्राद्ध करेंगे। जो लोग कीमती वस्त्र पहनेंगे उन्हें ही अमीर माना जाएगा। जो कमजोर लोग होंगे उन्हें देश की सीमा से बाहर कर दिया जाएगा। दिन में तारे दिखाई देने लगेंगे। सुबह की धूप दोपहर जितनी तेज हो जाएगी। गुरु अपने शिष्य को तभी दीक्षा देगा जब शिष्य उन्हें धन प्रदान करेगा। शराब एवं मांसाहारी भोजन करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। मांसाहारी जो भोजन करेंगे उन्हें ही श्रेष्ठ और बलवान माना जाएगा। सहोदर के भाई द्वारा मां, सास, मौसी का अपहरण कर लिया जाएगा। श्री अच्युतानंद की गुप्त गीता में लिखा है कि बिना वेद पढ़े ही ब्राह्मण को विद्वान माना जाएगा। अनाज को टोकरी में रखकर बेचा जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग के अंत में अनाज की बहुत कमी हो जाएगी, तभी तो उसे टोकरी में रखकर बेचना पड़ेगा। बड़े भाई को छोटे भाई की तरह समझा जाएगा। कथावाचक ही संसार का सबसे बड़ा लोभी व्यक्ति होगा। आप देख ही रहे होंगे कि गुजरात के एक संत की कथा का बजट 10 करोड़ रुपए से भी अधिक है और उनकी कथा का आयोजन एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा किया जाता है। ये कथावाचक काली शॉल ओढ़ता है और इस्लामी धर्म के भजन अपनी कथा में गाता है और शमशान भूमि में युवक युवती का विवाह कराता है। ये सभी घोर कलयुग के लक्षण हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। श्री जगन्नाथ दास की भक्ति चंद्रिका में भी लिखा है कि आने वाले समय में जब सतयुग का आगमन होगा तब लोग प्रेम पूर्वक सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। एक दूसरे के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा जाएगा। जातिगत भेदभाव समाप्त हो जाएगा। लोगों की मनोकामना पूरी होने लगेगी। छिटपुट वर्षा नहीं होगी बल्कि सही समय पर पर्याप्त वर्षा होगी एवं बाढ़ जैसी घटनाएं नहीं आएंगी। 10वें सीजन के पहले एपिसोड में आज बस इतना ही। देखिए इस सीजन का अगला एपिसोड बहुत शीघ्र। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।